एक दिन सुबह सुबह घर में कुरियर आता है। जैसे ही कुरियर वाला पैकेट देता है, चीकू और बंटी दोनों उस पर टूट पड़ते हैं। ये मेरा है। नहीं, मेरा है। दोनों की खींचातानी देखकर मम्मी पैकेट खोलती हैं। अंदर से निकलता है एक नया वीडियो गेम कंसोल। दोनों की आंखें चमक उठती हैं। चीकू कहता है, दादाजी ने मेरे लिए भेजा है, मैंने उनसे मांगा था। बंटी तुरंत बोल पड़ता है, अरे नहीं, मेरा बर्थडे आने वाला है, ये मेरे लिए है। मम्मी हंसते हुए समझाती हैं कि दादाजी ने दोनों के लिए भेजा है और दोनों को मिलकर खेलना होगा। लेकिन असली समस्या तब सामने आती है जब पता चलता है कि रिमोट सिर्फ एक ही है। अब शुरू होती है असली लड़ाई। गेम कौन खेलेगा? दोनों सोचते हैं कि समय बांट लेते हैं। चिट्ठी निकाली जाती है। बंटी को मिलता है इवनिंग टाइम और चीकू को मॉर्निंग टाइम। पहले तो बंटी बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि स्कूल खुलने पर चीकू सुबह स्कूल चला जाएगा और गेम सिर्फ उसी का रहेगा। उधर चीकू मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। चीकू की चाल। सुबह का समय आते ही चीकू गेम खेलने बैठ जाता है और बड़े मजे से खेलता रहता है। जब उसका समय खत्म होता है और बंटी रिमोट लेने आता है, तभी अचानक लाइट चली जाती है। बंटी का चेहरा उतर जाता है। मम्मी बताती हैं कि पहले से नोटिस था कि शाम भर बिजली नहीं आएगी। अब बंटी कुछ नहीं कर सकता। उसकी पूरी बारी बिजली के बिना निकल जाती है। बंटी को हुआ शक। रात को बंटी सोचने लगता है, रुको, कहीं चीकू ने जानबूझकर दोनों चिट्ठियों पर इवनिंग तो नहीं लिखा था। उसे समझ आ जाता है कि शायद उसके साथ चालाकी हुई है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बंटी की नई योजना। बंटी फैसला करता है कि अगली सुबह सबके उठने से पहले उठ जाएगा और गेम खेलेगा। वह रात में अलार्म लगाकर सो जाता है। लेकिन चीकू भी कम चालाक नहीं था। सुबह सुबह वह पहले ही उठ जाता है और गेम के सामने बैठ जाता है। जब बंटी आंखें मलते हुए आता है तो देखता है कि चीकू पहले से खेल रहा है। ये मेरा टाइम है, बंटी चिल्लाता है। चीकू मुस्कुराकर कहता है, बिग ब्रदर इज द बिग बॉस। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। तभी मम्मी वहां आ जाती हैं। वह सोचती हैं कि चीकू पढ़ाई करने के लिए जल्दी उठा है। मम्मी खुश होकर कहती हैं, बहुत बढ़िया। अब जल्दी तैयार हो जाओ और मेरे साथ बर्फी को वॉक कराने चलो। रास्ते में फल भी ले आएंगे। चीकू का चेहरा उतर जाता है। जिसने इतनी मेहनत से जल्दी उठकर गेम शुरू किया था, अब उसे कुत्ते को घुमाने जाना पड़ेगा। और उधर बंटी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अब गेम खेलने की बारी उसकी थी। कहानी का मजेदार संदेश। दोनों भाई पूरे दिन गेम के लिए लड़ते रहे, एक दूसरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आखिर में हालात ऐसे बने कि किसी की भी योजना पूरी तरह सफल नहीं हुई। भाई बहनों की नोकझोंक, शरारतें और छोटी छोटी चालाकियां ही इस कहानी को